देखो, पॉडकास्ट इसलिए भी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट करने के लिए 2 पीपल की ज़रूरत होती है और 2 कोई आ नहीं रहा पॉडकास्ट देने के लिए। आई डोंट नो, लाइक जितना डर मुझे है उससे ज़्यादा लगता है उन्हें है। वो खुद आ नहीं रहे और मुझे बोलते पॉडकास्ट तुम डाल नहीं रहे हो, आ नहीं रहा है तुम्हारा। मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं अप्रोच किया हूँ पर्सन को, वो नहीं मान रहे हैं। मेरी उसमें कुछ कोई गलती नहीं है, ठीक है। और रही बात लाइक ये चीज़ें इंट्रोवर्ट पीपल के लिए है, जो तुम नाइट में सोच तो बहुत कुछ लेते हो कि अच्छा ये थॉट ऐसे है, ऐसे ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बट व्हेन यू स्पीक, जब ये बोलने पे आता है तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो कहाँ गए, वो थॉट ही कहाँ गए पता नहीं चलता। टोटली गायब। मतलब उस समय एक थॉट प्रोसेस ऐसे स्टेट पे होती है जैसे हाईवे पे चल रही गाड़ी अपनी। जब बात आती है बोलने के लिए कि उस चीज़ों को एक्सप्लेन करो तो वो सब गायब। गाड़ी अब चल रही है पगडंडी रोड पे, किसी गांव के विलेज के एरिया, लोकल एरिया में चल रही है। तुम्हारी इतनी स्लो, इतना कुछ निकल ही नहीं रहा दिमाग से बाहर। और मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है आवर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मे बी बिकॉज वी आर टू मच इंट्रोवर्ट। दिस मे बी वन रीजन आई कैन से दैट कि इंट्रोवर्ट चीज़ें हमें बहुत ख़राब करे। तो ठीक है ना, निकलते इससे बाहर। इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बनते हैं, जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, मतलब दोनों का मिक्स। इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सम चीज़ें जो हम अपने तक रहना चाहते हैं, ठीक है, उसे रखे। बाकी चीज़ें जो निकालना चाहते बाहर, हम उसे बोलें। मतलब मेन एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो एटलीस्ट हम बोलें, नॉट कि एवरीथिंग। ठीक है, इट्स ओके, फाइन, लेट्स गो अहेड। और अब हम करेंगे लाइव स्ट्रीम और उसका नाम होगा डिप्रेशन सॉल्यूशन थेरेपी और डिप्रेशन रिजोल्व थेरेपी। आई नो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, साले 3-4 साल से कर रहे तैयारी पे तैयारी। ये एग्ज़ाम नहीं, वो एग्ज़ाम नहीं, ठीक है, ये एग्ज़ाम निकली नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लिखो। और फिर वो अपना टाइम वेस्ट करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार कहाँ फंस गए। वो है ना, एक हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आई विल डू दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम, दैट एग्ज़ाम। एंड फिर जब नहीं होता है तो साले कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, साथ में दोस्तों को भी ले जाते हैं और उससे निकलने का सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस जा रहे आगे। दिन भर सैड। क्या है, सैड नहीं हुआ तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, मूव ऑन करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी थी जो छोड़ के चली गई। वो बताओ, उसमें भी बंदे ठीक है, कुछ बंदे मूव ऑन कर लेते, कुछ तो बहुत ज़्यादा। और मैं इधर फालतू की बकवास इसलिए कर रहा हूँ ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, ठीक है। और डिप्रेशन से दूर रहें, उन चीज़ों में ना घुसे। भले होता है एग्ज़ाम में सिलेक्शन, नहीं होता है इट डजंट इवन मैटर। हो गया तो मत समझो कि मेहनत और लक है, नहीं हुआ तो लक नहीं है, मेहनत हमारी तरफ से थी। बाकी जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, हमारा सब कुछ नहीं चलता। हमें बस ज़िंदगी को ऐसे ही फ्लो में जीना है। मतलब ठीक है, कीप कंटिन्यू टू गोइंग इवन दो देयर आर नो रिजल्ट, देयर आर नो एप्रिसिएशंस। और ज़िंदगी ऐसी ही है मेरे भाई, ठीक है। ज़िंदगी ऐसी ही है, हमें हर चीज़ों से डील करना है। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम हर दिन रहेगी, हर वक्त रहेगी, एवरी डे। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को डील करें, उनसे सोल्व करें और लाइफ में आगे बढ़े। यही होना चाहिए माइंडसेट। हमें खुद के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई भी इमोशनल डैमेज ना दे सके।
आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है तो हर कोई ऐसा सैड सॉन्ग, सैड स्टेटस इजीली तुम्हें बिल्कुल इमोशनल डैमेज दे के चला जाता है। या फिर कोई रियल लाइफ में पर्सन है, आई नो दैट बाबू सोना वाले थिंग्स, वहाँ पे भी कुछ लोगों को इमोशनल डैमेज मिलते हैं, तो उनसे डील करने के लिए हमें मतलब खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है ताकि वी कैन डील विथ एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, इशूज़, व्हाटएवर हैपन विथ ही। तो ये बकवास करने का यही रीज़न है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव है, दूसरा कि हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें टू डील विद द एडवर्सिटी, बहुत बुरी परिस्थितियों से खुद को निकाल सके, खुद को हैंडल कर सके लाइफ में। बस कीप गोइंग ऑन, ठीक है, जो होता है देखते हैं और मेहनत करते रहो मेरे भाइयों, एक दिन सफलता रंग लाएगी और उसे रंग लाना चाहिए। जब तुम मेहनत कर रहे हो सबसे पहले ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे तक जहाँ मिल सके वहाँ तक करो मेहनत, ठीक है। हाँ, तू भी बिल्कुल थोड़ा इंट्रोवर्ट छोड़ दे और बोलना सीख ले भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक हद तक ठीक है, बट मोस्टली यू हैव टू डील विद द पीपल। पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल तुझे आना चाहिए और तुझे ये करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ पीपल विल क्रिटिसाइज यू, दैट्स ओके, फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। विदाउट क्रिटिसिज्म हाउ यू विल ग्रो। 1000 बार बोलने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों को, ठीक है। वो जो थॉट्स नाइट को आते हैं, काश वो दिन को भी आने लग जाए और सेम मतलब रिफ्लेक्ट भी होने लग जाए, तो सोचो ना कितना बेहतरीन होगा। एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बस रात में जब सोने जाने से पहले जो दिमाग चलता है ना तुम्हारा, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर थॉट्स आते हैं, अगर वो इस वक्त आने लग जाए, इस वक्त मैं उनको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो भाई लाइफ डिफरेंट। और मुझे वो सीखना है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इसीलिए मैं खुद को सिखा रहा हूँ, दूसरों को भी बता रहा हूँ। ऐसा ही है, ठीक है, ओके, फाइन। और वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट जूनियर दिव्य कीर्ति, दैट्स आवर मेन गोल। क्योंकि ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है जो काम हम कर रहे हैं एक्चुअली में उसी चीज़ से जुड़ी हुई है, ना कि कोई सेपरेट चीज़ें, सेपरेट वर्क है वो हम कर रहे हैं। तो मतलब एक वीक में 7 डेज है, 6 डेज वी कैन गिव टू आवर स्टडीज़, और जो 1 डेज है उसमें हम काम करते हैं खुद की पर्सनालिटी पर, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पर, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। खुद के माइंडसेट पर काम करते हैं, क्योंकि इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा हो और अगर मेंटली वो अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कुछ भी छोटी सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर जाएगी, उसको डीमोटिवेट कर जाएगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए दिमाग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी करना है, ठीक है। तो संडे को ये काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ी हुई है हमारी लाइफ से और ये कोई सेपरेट वर्क नहीं है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर अस। हमारा एक ही मोटिव है, हेल्प अस टू हेल्प यू, दैट्स इट, थैंक यू।